हेलो स्टूडेंट्स। आज के हमारे सोशल साइंस के इस क्लास में आपका स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग 60 ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और सोशल साइंस के एग्ज़ाम में इनमें से अधिक प्रश्न लड़ने की संभावना है। तो वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो इसका सही आंसर है डी, रूस और जर्मनी। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं, यानी कि न तितसिन, न कैंटन, न हो ची मिन्ह। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, पूर्व स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वर्ष अधिवेशन में पारित हुआ? तो इसका सही आंसर होगा ए, 1929 ईस्वी, लाहौर। चौथा नंबर क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के द्वारा दी गई? तो इसका सही आंसर होगा बारदोली। चलिए पाँचवा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो इसका आंसर है सी, 1881 ईस्वी। छठा नंबर क्वेश्चन है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कृषक वर्ग। सातवां नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो इसका आंसर है बी, औद्योगिक क्रांति। आठवां नंबर क्वेश्चन होगा, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? तो इसका आंसर है ए, 1990 ईस्वी, 1990 के दशक में। 9 नंबर क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग का सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की, मतलब गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो इसका आंसर है बाइबल। 10वां नंबर क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, चीन में, यानी कि चीन में ही मुद्रण की शुरुआत हुई। मेढक का प्रजनन क्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? तो इसका आंसर है एंड्रीन, यानी सी। 12 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो इसका सही आंसर है सी, आर्सेनिक। 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि संविधान की धारा का संबंध है, यानी कि संविधान का धारा का किनसे संबंध है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के से। 14 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? ये क्वेश्चन डेफिनेटली VVI है, क्योंकि ये क्वेश्चन लगभग हर 10 साल, मतलब कि हर एक साल बीच करके अगले साल में पूछा जाता है। मतलब 10 साल के अंदर 5 से 6 बार इसको पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 7%। 15 नंबर क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बॉक्साइट। ये क्वेश्चन भी 2 से 3 बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये सब क्वेश्चन पर ज़्यादा आप लोग ध्यान दीजिएगा। हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? तो इसका आंसर है राजस्थान। 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो इसका आंसर हो जाएगा खिलौना उद्योग। 18 नंबर क्वेश्चन है, देश के कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकामीन हैं? मतलब देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकामीन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 5 आर्थिक क्षेत्र जो हैं वो विश्व हैं। हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है, बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6283 किलोमीटर, मतलब 6283 किलोमीटर रेलवे लाइन हमारे बिहार के अंदर बना जा चुका है। 20 नंबर क्वेश्चन है, तल चिन्ह की सहायता से किस स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को कहा जाता है? मतलब कि तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, स्थानिक ऊंचाई। 21 नंबर क्वेश्चन है, जब हम लैंगिक विभाजन है, यहाँ पर विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, मतलब कि दोनों को समाज में अलग अलग तरीके से जाना जाता है। चलिए अब हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? यानी कि इनमें से कौन सा कथन सही है? क्या यह महिलाओं को मतदान देने का अधिकार का अभाव है क्या, या नहीं दिया जाता है? तो ये भी गलत है। या एक धर्म का राजकीय धर्म माना जाता है? तो ये भी गलत है।
यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, तो ये सही हो जाएगा, क्योंकि यह धर्म, हमारा संविधान धर्म के आधार पर भेदभाव करने के लिए मना करता है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है कि सत्ता में साझेदारी सही क्यों है, क्योंकि यह देश की एकता को कमज़ोर करता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1975 ईस्वी को भारतीय राजनीतिक में इसलिए जाना जाता है क्योंकि देश में आपातकाल लागू हुआ था। 1975 में ही आपातकाल लागू हुआ था। इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि देश में यानी भारत में आपातकाल की घोषणा कब हुई थी, तो आप लोग कमेंट मतलब कि एग्ज़ाम में 1975 टिक मार दीजिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो इसका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। इसका आंसर जयप्रकाश नारायण ही होगा एकदम, मतलब ये क्वेश्चन आना ही आना है, ये कन्फर्म है। 26 नंबर क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी परियोजना किन किन राज्यों से संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस लोकतंत्र का प्राण माना, मतलब किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, राजनीतिक दल। लोकतंत्र में राजनीतिक दल मतलब कि हमारे भी देश में बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, जैसे बीजेपी, आरजेडी और भी बहुत सारे, तो मतलब बहुत सारे हो जाते हैं। राजनीतिक दल ही लोकतंत्र को मतलब बढ़ावा देती है। तो चलिए 28 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा संसदों और विधायकों पर। मतलब कि संसद भवन के जो लोग हैं और विधायक हैं वो यदि दल बदल कर सकते हैं, यानी कि अभी वो अगर बीजेपी में हैं तो वो बाद में आरजेडी में या कोई भी और राजनीतिक दलों में जा सकते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है लेकिन इसका मैं आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा 1999 ईस्वी को। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अर्थव्यवस्था में के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है, तो इसका आंसर हो जाएगा अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र है। मतलब हम आप लोग देख लीजिए, ये तीनों क्षेत्र पूछा जाता है, प्राथमिक फर्स्ट क्षेत्र, और द्वितीय क्षेत्र पूछा जाता है मतलब सेकेंड, और तृतीय मतलब तीन, मतलब कि फर्स्ट क्षेत्र हो जाएगा कृषि क्षेत्र, और सेकेंड क्षेत्र हो जाएगा यानी द्वितीय क्षेत्र हो जाएगा सेवा क्षेत्र, यानी सेवा क्षेत्र हो जाएगा, और तृतीय हो जाएगा माने तीसरा क्षेत्र हो जाएगा औद्योगिक क्षेत्र। तो आप लोग ये तीनों में से कोई क्षेत्र के बारे में पूछ देता है तो आप लोग ध्यान रखिएगा, पहला कृषि, दूसरा सेवा और तीसरा औद्योगिक। 31 नंबर क्वेश्चन है, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है, तो इसका अर्थ हो जाएगा विकसित, माने कि जिस देश में प्रति व्यक्ति आय बहुत अधिक होती है उस देश ऐसे भी विकासशील होता है, विकसित होता है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पटना, यानी पटना के जो मतलब पटना में जो है वो बिहार में सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय मिलती है। और चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ है एक सवाल जरूर आएगा, या इसकी स्थापना कब हुई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1935 ईस्वी। या कौन है केंद्रीय बैंक, तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब इससे जुड़ा हुआ एक सवाल जरूर आएगा आपके एग्जाम में, तो आप लोग सही कर दीजिएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1969 ईस्वी। 35 नंबर है, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है, तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत तो कोयला भी ऊर्जा देता है, यानी आग, पेट्रोलियम भी, विद्युत भी, यानी इनमें से सही सभी। चलिए हमारा 36 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्ड मोटर्स भी, सैमसंग भी है बहुराष्ट्रीय कंपनी। बहुराष्ट्रीय कंपनी का मतलब होता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में या शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर में भी पूछा जाता है 2 नंबर के क्वेश्चन में कि बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है, तो इसका आप लोग लिख दीजिएगा कि जो कंपनी या फैक्ट्री एक से अधिक देश में, यानी कि 1 या 2 या इससे अधिक देश में चलाई जाती है, इसका वो बहुराष्ट्रीय कंपनी होती है। यानी कोका कोला भी भारत में भी मिलता है और भी कई देशों में मिलता है, सैमसंग का फ़ोन भी, फोर्ड मोटर्स भी, यानी इनमें से सही सभी, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। 37 नंबर क्वेश्चन है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उस उपभोक्ता कहाँ शिकायत
कर सकता है। मतलब कि यदि किसी वस्तु का मूल्य 20 लाख से अधिक या 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता वहाँ कहाँ शिकायत कर सकता है उसके खिलाफ। तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य आयोग में। 39 नंबर क्वेश्चन है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, सुनामी का प्रमुख कारण होता है समुद्र के में भूकंप आना, यानी समुद्र के जो तल होता है नीचे का, उसमें कंपन आ जाता है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब। 40 नंबर क्वेश्चन है, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अधिकेंद्र। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो ये तो आप लोग कमेंट में बताइएगा भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। ये बहुत मतलब फ़नी क्वेश्चन पूछ दिया है। आप लोग इसे मतलब सीरियस ले सकते हैं कि फ़नी है थोड़ा, लेकिन मतलब पूछ देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मोर, यानी मयूर। आप लोग कन्फ्यूज नहीं होइएगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में अभी सबसे ज़्यादा वन है। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा घड़ियाल, यानी घड़ियाल जो है वो भी भारत में ही पाया जाता है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन है, टेक्सोल का उपयोग होता है। टेक्सोल का उपयोग किस लिए होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैंसर के इलाज में, यानी इसका इलाज भी होता है। मतलब कैंसर लिखा हुआ है सिर्फ, लेकिन आप लोग समझ लीजिए ये कैंसर के इलाज में किया जाता है टेक्सोल का उपयोग, मतलब दवाई बनाने के लिए या उसके इलाज के लिए। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन है, चरक का संबंध किस देश से था? तो चरक का संबंध है भारत से था। 46 नंबर क्वेश्चन है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 3 वर्गों में। 47 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र का वन का विस्तार है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7%। हमने पहले भी देखा था और ये मतलब 2 बार आ गया क्वेश्चन, 7% है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर है, वन स्थित रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 20.5 मतलब 5.5% भौगोलिक क्षेत्र है। 49 नंबर क्वेश्चन है, संविधान की धारा 21 का संबंध है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए। यानी संविधान की धारा 21 में लिखा गया है कि वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के बारे में बताया गया है। 50 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंस हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, विश्व आपदा कन्वेंशन। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग 50 ही क्वेश्चन को देखते हैं और अगले क्लास में हम इससे आगे वाले क्वेश्चन को देखेंगे और मॉडल सेट, और अभी 5-4 और मॉडल सेट आएंगे। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। चलिए मिलते हैं।